अवैध मदरसे पर कार्रवाई की गई है। तो हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर। अवैध मदरसे पर बुलडोजर वाली कार्रवाई। इंदिरा नगर में स्थित अवैध मदरसे पर बुलडोजर वाली कार्रवाई। मुस्लिम महिला और युवकों ने भारी विरोध किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो इंदिरा नगर में अवैध मदरसे पर बुलडोजर वाली कार्रवाई और इसके बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, मुस्लिम महिला और युवकों ने भारी विरोध किया। प्रशासन और नगर निगम की टीम पर पथराव किया गया, आगजनी की गई। भारी विरोध के बावजूद नगर निगम का अभियान बताया जा रहा है कि जारी रहा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मदरसा तोड़ने के विरोध में आगजनी भी की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हल्द्वानी से आपको बता रहे हैं, जहां इंदिरा नगर में अवैध मदरसे पर बुलडोजर गर्जा। मुस्लिम महिला और युवकों ने भारी विरोध किया है। प्रशासनिक टीम, नगर निगम की टीम पर पथराव भी किया। मुस्लिम महिला और युवकों ने भारी विरोध किया। प्रशासन और नगर निगम की टीम पर पथराव किया है, आगजनी की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी विरोध के बावजूद भी नगर निगम का अभियान जारी रहा। और इस बीच मुस्लिम महिला और युवकों ने किस तरीके से आगजनी की है, बताया जा रहा है कि अफरा तफरी का माहौल मौके पर। तो इंदिरा नगर में अवैध मदरसे पर बुलडोजर गर्जा, उसके बाद किस तरीके से यहां विरोध किया गया, तस्वीरें आपके सामने। तो मुस्लिम महिला और युवकों ने टीम पर पथराव भी किया। प्रशासनिक और नगर निगम की टीम पर पथराव किया गया। भारी विरोध के बावजूद नगर निगम का अभियान जारी रहा। तो मदरसा तोड़ने के विरोध में आगजनी की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से आगजनी की गई है। तो हल्द्वानी से बड़ी खबर, अवैध मदरसे पर बुलडोजर के बाद किस तरीके से यहां आगजनी की गई है। तो इंदिरा नगर में स्थित अवैध मदरसा जिस पर कार्रवाई नगर निगम की टीम की तरफ से, इसके बाद की स्थिति क्या है देखिए। मौके पर प्रशासनिक अमला मौजूद, शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला, उसके बाद किस तरीके से यहां आगजनी की गई। इंदिरा नगर में अवैध मदरसे पर बुलडोजर वाली कार्रवाई है। मुस्लिम महिला और युवकों ने भारी विरोध किया। तो प्रशासन और नगर निगम की टीम पर पथराव किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मदरसा तोड़ने के विरोध में आगजनी की गई। तो बड़ी खबर, सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया। इसके बाद यहां किस तरीके से आगजनी हुई, सरकारी जमीन, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये भारी विरोध के बाद प्रशासनिक अमला मुस्तैद है। तो मुस्लिम महिला और युवकों ने विरोध किया, वहीं आगजनी भी की गई है। प्रशासन और नगर निगम की टीम पर पथराव किया गया। सरकारी जमीन पर बताया जा रहा है कि अवैध रूप से मदरसा बना था, जिसे नगर निगम की टीम ने तोड़ा है। हालांकि भारी विरोध के बावजूद भी कार्रवाई नगर निगम की होती रही। इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसे लेकर कोशिश की जा रही है। प्रशासनिक अमला सड़कों पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त के हल्द्वानी से। मुस्लिम महिला और युवकों ने भारी विरोध किया है। इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब आगजनी की गई। प्रशासन और नगर निगम की टीम पर पथराव किया गया। मदरसा तोड़ने के विरोध में आगजनी की गई। तो सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जमकर बवाल भी हुआ है, आगजनी की गई। एहतियातन तौर पर पुलिस बल ने मोर्चा संभाला है। इलाके में शांति व्यवस्था कायम की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए। ये दो तस्वीरें जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही थी उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर वाली जब कार्रवाई हो रही थी, मौके पर प्रशासनिक टीम भी मौजूद था। बताया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन अवैध रूप से कब्जा कर यहाँ मदरसे का निर्माण कराया गया और इसके बाद बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। लेकिन इस दौरान भी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी रहा। किस तरीके से महिलाएं और युवक पुलिस टीम से भिड़ते नजर आए। जो बैरिकेड किया गया था उसे हटाते नजर आए। और शाम होते होते तस्वीर किस तरीके से बदली, ये देखिए। छतों पर चढ़कर किस तरीके से पथराव किया जा रहा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस टीम पर, नगर निगम की टीम पर पथराव किस तरीके से छतों से किया जा रहा है, ये तस्वीरें देखिए। हालांकि एहतियातन तौर पर पुलिस मौके पर मौजूद रही।
लोगों को हटाने की कोशिश की जाती रही। तो पहली तस्वीर दिन की आपको दिखा रहे किस तरीके से छतों से पथराव किया गया, ईंट पत्थर फेंके गए पुलिस टीम पर, पुलिस टीम बसती हुई नजर आई। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, शाम होते होते किस तरीके से यह प्रदर्शन और उग्र हो गया, आगजनी की गई, बवाल जमकर काटा गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए दिन की तस्वीर, फिर शाम होते होते सूरज ढलने के बाद की तस्वीर आप देखिए। लोगों को शांत कराने की कोशिश पुलिस टीम करती रहे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए। बताया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा कर वहाँ मदरसे का निर्माण कराया गया था, जिसे बुलडोज़र के जरिए ध्वस्त किया गया, जमींदोज किया गया। इसके बाद वहाँ मौजूद लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छतों से पथराव पुलिस टीम पर किया गया, नगर निगम की टीम पर किया गया, और फिर ये प्रदर्शन और बढ़ा। तस्वीरें देखिए, दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से आगजनी की गई, जमकर नारे भी लगाए गए। तो बड़ी खबर और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हल्द्वानी की ये तस्वीर देखिए, इंदिरा नगर में स्थित इस ज़मीन पर किस तरीके से अवैध रूप से मदरसा बनाया गया था। जब कार्रवाई की जा रही थी उस दौरान की तस्वीरें, कार्रवाई होने के बाद की तस्वीर आपको दिखा रहा है। आगजनी जमकर की गई, तोड़फोड़, इसके अलावा बताया जा रहा है कि आगजनी की गई, छतों पर चढ़कर किस तरह से पथराव किया गया नगर निगम की टीम पर, साथ ही साथ पुलिस की टीम पर। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि काबू में करने की कोशिश पुलिस कर्मी करते रहे, पुरुष महिला पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से छतों से ये पथराव किया जा रहा है। देखिए एक के बाद एक कई पत्थर छतों से फेंके जा रहे थे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अवैध मदरसे पर बुलडोजर की कार्रवाई के बाद किस तरीके से यहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया और शाम होते होते आगजनी की गई, जमकर बवाल मचाया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त के हल्द्वानी से, अवैध मदरसे पर कार्रवाई और उसके बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इंदिरा नगर में इस अवैध मदरसे पर कार्रवाई की गई, जमींदोज किया गया। इस दौरान मुस्लिम महिला और युवकों ने भारी विरोध किया, पुलिस टीम पर पथराव भी किया गया, प्रशासन और नगर निगम की टीम पर पथराव किया गया। तो अवैध मदरसे पर बुलडोजर के एक्शन को लेकर आगजनी भी की गई, जमकर बवाल मचाया गया। सरकारी ज़मीन से कब्जा जिस तरीके से हटाया जा रहा था उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, एक दिन की तस्वीर, एक शाम होते ये तस्वीर निकलकर सामने आई। पहले विरोध किया गया, पथराव किया गया, फिर आगजनी की गई, जमकर धार्मिक नारे भी लगाए गए। भूपेंद्र रावत हमारे साथ सहयोगी जुड़े। भूपेंद्र, पूरी खबर दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा इंदिरा नगर का ये मामला है, जहाँ पर एक अवैध तरीके से मस्जिद, अवैध तरीके से नमाज स्थल और भूपेंद्र आप बोलते रहिए, आवाज आ रही है। जी बिल्कुल, हल्द्वानी के इंदिरा नगर का मामला है, जहाँ पर मलिक का बगीचा जो जहाँ पर अवैध तरीके से नमाज स्थल और क्या बोलते मदरसे का संचालन हो रहा था। और अभी हम हैं हल्द्वानी के मार्केट में, जहाँ पर मार्केट पूरी तरीके से बंद हो गई है। यहाँ पर पथराव की स्थिति हो रही है। और इसके साथ साथ बलबनपुरा थाने के बाहर जो वाहन थे उनमें आग लगा दी गई है। और इसके साथ साथ जो यहाँ का जो इलाका है, इस क्षेत्र में तनावपूर्ण की स्थिति बनी हुई है। जी, एहतियातन तौर पर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जहाँ पर ये अतिक्रमण था वहाँ पे हटाया जा रहा है। वहाँ पर पूरी फोर्स लगी हुई थी और थाने वाला जो क्षेत्र है, थाने वाले क्षेत्र में फोर्स नहीं थी, जिसकी वजह से, जिसका फायदा उठाकर यहाँ के जो अराजक तत्व हैं, इन लोगों ने थाने के बाहर आग लगाई है। जी, अभी स्थिति क्या बनी हुई है भूपेंद्र? जी बिल्कुल, अभी तनावपूर्ण स्थिति है। यहाँ पर फोर्स लगाई गई है। उसके साथ साथ
उसके साथ साथ जो इंदिरा नगर वाला एरिया है वहाँ पर पूरी लाइटें बुझा दी गई है और पथराव लगातार हो रहा है और पथराव अधिकारी भी घायल हुए हैं और पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं, उसके साथ साथ पत्रकार भी घायल हुए हैं। जी भूपेंद्र, आप मौके पर क्या मौजूद थे जब इस मदरसे को गिराया जा रहा था? क्या आप उस दौरान मौजूद थे? अगर मौजूद थे या जहां थाने के बाहर गाड़ियों में आग लगाई गई, आप अगर वहां मौजूद थे तो आंखों देखा हाल दर्शकों को बताइए, आपने अपने आंखों से क्या देखा? जी हाँ जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस फोर्स तेजी से बढ़ ली थी और आग लाइट भी बुझा दी गई है। कौन कौन मौके पर बड़े अधिकारी जो कि उतारे गए हैं सड़कों पर? एहतियातन तौर पर देखिए कोई अनहोनी ना हो हल्द्वानी में, इसे लेकर कोशिश क्या की जा रही है? मौके पर एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा के साथ साथ सभी सीओ, एसपी सिटी, नगर आयुक्त, सिटी मजिस्ट्रेट समेत तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और एसडीएम हल्द्वानी की चोट भी आई है। जी धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरीके से हल्द्वानी से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से मदरसा सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था, जिसे नगर निगम की टीम ने ध्वस्त किया। इस दौरान पथराव भी किया गया और आगजनी भी की गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं। यह थाने के बाहर की तस्वीर बताई जा रही है। बनभूलपुरा थाने के बाहर वाहनों में आग लगाई गई है। तो ये तस्वीरें देखिए, बताया जा रहा है कि एक तरफ फोर्स जो मौके पर उस जगह जहां मदरसे को जमींदोज किया जा रहा था वहां टीम मौजूद थी और फिर ये तस्वीर जो दूसरी देख रहे हैं ये थाने के बाहर की तस्वीर है। आगजनी की गई। बताया जा रहा है कि धार्मिक नारे भी लगाए गए। एहतियातन तौर पर पुलिस के बड़े अधिकारी सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। कई इलाकों की लाइट काट दी गई है और इस बीच पथराव लगातार जारी है। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए हल्द्वानी की। अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला और इसके बाद क्या कुछ हल्द्वानी की सड़कों पर हुआ, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। इंदिरा नगर में स्थित यह अवैध रूप से बना मदरसा जिस पर कार्रवाई की गई, पुलिस ने एहतियातन तौर पर भारी फोर्स के साथ मौके पर, बावजूद इसके किस तरीके से पथराव किया गया। हालांकि भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश प्रशासनिक अमले की तरफ से की जाती रही, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं और शाम होते होते बनभूलपुरा थाने के बाहर की तस्वीर देखिए किस तरीके से गाड़ियों में आग लगा दी जाती है और इस दौरान धार्मिक नारे भी लगाए जाते हैं। तो हल्द्वानी में किस तरह से हाहाकार मचा है इन तस्वीरों के जरिए समझिए। और वहीं एहतियातन तौर पर लगातार कोशिश ये कि शांति व्यवस्था बनी रहे, शांति व्यवस्था बेहतर रहे हल्द्वानी शहर की, इसे लेकर बड़े अधिकारी मौके पर हैं और यही वजह है कि एहतियातन तौर पर कई इलाकों में बिजली काट दी गई है ताकि कोई अनहोनी ना हो। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात, क्योंकि जिस तरीके से शाम होते होते यह प्रदर्शन उग्र होता गया, उसके बाद की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये थाने के बाहर की तस्वीर देखिए किस तरीके से कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। दरअसल बताया जा रहा है कि इंदिरा नगर में स्थित एक ऐसा मदरसा जो अवैध रूप से बना था, सरकारी जमीन पर बना था, जिस पर नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की, लेकिन वहीं से विरोध शुरू हुआ और शाम होते होते क्या तस्वीर निकलकर सामने आई आपकी टीवी स्क्रीन पर। थाने के बाहर किस तरीके से गाड़ियों में आगजनी की गई है ये देखिए। वहीं लगातार प्रशासनिक अमला मौके पर और एहतियातन तौर पर स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। अधिकारी सड़कों पर मौजूद हैं, चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा रही है, जगह जगह पुलिस बल मुस्तैद, कोई अनहोनी ना हो इसे लेकर पूरी कोशिश की जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिन की तस्वीर क्या रही, वहीं शाम होते होते ये तस्वीर क्या निकल कर सामने आई, किस तरीके से
प्रदर्शन उग्र होता गया। दरअसल आपको बता दें कि अवैध रूप से मदरसा सरकारी जमीन पर बना, जिस पर कार्रवाई हुई और कार्रवाई को लेकर विरोध लगातार होता रहा। इस बीच नगर निगम की टीम बुलडोजर वाली कार्रवाई करती रही और दूसरी ओर पुलिस बल पर पथराव होता रहा। फिर शाम होते होते एक दूसरी तस्वीर निकलकर सामने आई। ये दोनों तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर आगजनी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां थाने के बाहर जमकर बवाल किया गया, गाड़ियों में आग लगा दी गई और ऐसे में अब अधिकारी कंट्रोल कर रहे हैं स्थिति को कि स्थिति और चुनौतीपूर्ण ना हो, इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसकी कोशिश प्रशासनिक अमले की तरफ से लगातार करने की कोशिश। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिन की तस्वीरें देखिए। भूपेंद्र रावत हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, क्या कुछ तब्दीली? सुबह से शाम तक हर एक तस्वीर बदली, अब क्या तस्वीर? जी बिल्कुल, आपको दिखाना चाहूँगा हल्द्वानी के बलनुपुरा थाने में जो बाहर से वाहन थे, बलनुपुरा थाने के आसपास जितने वाहन थे उन पर आग लगा दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर मौके पर पूरी पुलिस फोर्स तैनात है और साथ ही यहाँ पर जो माहौल है वो तनावपूर्ण माहौल है और लगातार पथराव किया जा रहा है। और यहाँ पर पीएससी के साथ साथ स्थानीय पुलिस दल हजारों की तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स है। लेकिन अभी फिलहाल जो पुलिस फोर्स है वो मलिक के बगीचे में है, जहाँ पर मलिक का बगीचा, जहाँ पर ये अवैध तरीके से बने हुए मदरसे और जो नमाज स्थल है उसको बनाया गया था। जी बिल्कुल भूपेंद्र, तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं और इस समय जो हालात हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वाकई चिंताजनक यहां पर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही देखिए एहतियातन अभी फिलहाल जो ये मामला है और ना बिगड़े, इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए? जी बिल्कुल, यहाँ के जो एसएसपी हैं प्रहलाद मीणा द्वारा यहाँ पर फोर्स लगातार बढ़ाई गई है और इसके साथ साथ जो इलाका था जहाँ पर ये अवैध निर्माण टूटना था उसको लेकर वहाँ पर अभी भी एसएसपी खुद मौजूद है। उसके अलावा सभी सीओज और उस स्थानीय प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, नगर आयुक्त समेत तमाम अधिकारी वहाँ मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो फोर्स है वो पूरी तरीके से मूव कर दिया गया है और थाने की ओर ये मूव हुआ है। उसके अलावा जो थाने के बाहर से पुलिस की कई गाड़ियां थी उसको आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, लेकिन अभी जो अराजक तत्व थे उनको भगाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, अराजक तत्वों को यहां से भगाने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए अलीगढ़ से भी हमने कुछ समय पहले देखा था, ऐसी चीजें निकलकर सामने आई थी। अभी दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि यहां पर किसी अवैध मदरसे पर कार्रवाई की जाती है तो इस तरीके से एक माहौल यहां पर बन जाता है। ये जो पूरी स्थिति है इसका पहले से कोई अंदाजा लगाया जा रहा था या एकदम से किसी उबाल की तरह, ये ज्वालामुखी की तरह यहाँ पर ये फूटा? जी बिल्कुल, लगातार करीब कुछ दिन पहले वहाँ पर फोर्स मार्च फाक्स के लिए गई थी। उसके साथ साथ वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने तब भी उसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि इसको ना तोड़ा जाए, ये धार्मिक स्थल है और इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। उसके अलावा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और स्थानीय जो वो है उनमें आक्रोश तो देखने को मिल रहा था, लेकिन आज जब फोर्स ने अचानक से मूव किया उसके बाद लोगों में गुस्सा उबाल देखने को मिला, जिसके बाद यहाँ पथराव होने लगा। पथराव के एवज में आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। उसके बाद जो थाने से जो
अवैध निर्माण जहाँ पे हुआ है उसकी जो दूरी है करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। इस बीच में उनने फायदा उठाकर, क्योंकि सारी फोर्स निर्माण स्तर पे थी, उसका फायदा उठाकर उन्होंने यहाँ थाने को आग के हवाले कर दिया। जी बिल्कुल। और देखिए भूपेंद्र, अक्सर हमने देखा है जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं, संवेदनशील मामले होते हैं, और वहां पर जब कोई कार्रवाई इस तरीके की जाती है तो ऐसी कार्रवाई के बाद किसी तरीके का माहौल खराब ना हो जाए, इसके लिए अक्सर धारा 144 का भी लगाने का एक यहाँ पर तरीका अपनाया जाता है। लेकिन ये यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसी कुछ चीजें नहीं देखने को मिली। संवेदनशील मुद्दा था और उसके बाद धीरे धीरे ये जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ तक पहुंच गया। जी बिल्कुल, जो अराजक तत्व हैं उनके द्वारा लगातार यहाँ पर पथराव किया जा रहा है, आगजनी की जा रही है। उसके अलावा जो दमकल विभाग की जो वाहन आए थे उनको भी पथराव करके वापस खदेड़ दिया गया है। उसके साथ साथ जो उसके बाहर जितने भी वाहन थे, पुलिस की गाड़ियाँ थी, प्रशासन की गाड़ियाँ थी, उनको भी आग के हवाले कर दिया गया है। उस साथ साथ जो फिलहाल जो 144 की आप बात कर रहे हैं, धारा 144 यहाँ पे लगाई गई थी, लेकिन जो स्थिति बिल्कुल अचानक से जो फोर्स के सामने जो भीड़ एकदम से हावी हुई, उसमें फोर्स को उन्होंने इंगेज किया अवैध निर्माण के स्थल पर। उसके बाद वो मौका पाकर थाने की तरफ आए जहां उन्होंने आग जनी की है। जी बिल्कुल, भीड़ जुट जाना, जैसा कि आपने बताया धारा 144 यहाँ पर लगाई। हम भी आपको इतनी दूर से तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि माहौल वहाँ पे बहुत खराब है। बिल्कुल, आप भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। तस्वीरें लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और देखिए एहतियातन कई कदम यहाँ पर उठाए गए थे। मौके पर जो प्रशासनिक अमला था मौजूद था, वहीं दूसरी तरफ जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया धारा 144 भी यहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन संवेदनशील मुद्दा और उसके बाद लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती गई, बेकाबू हो गई। और आप जानते हैं कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती और उसी आधार पर यहाँ पर ये पूरा हमला किया जाता है, आगजनी की जाती है। वाकई एक चिंता का विषय यहाँ पर बना हुआ है। भूपेंद्र, नजर आप बना के रखिएगा, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तस्वीरें लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं।